क्या आपका पीसी बार बार हैंग हो जाता है या ऑन होने के बाद डिस्प्ले नहीं देता या बार बार रीस्टार्ट हो रहा है? तो आज इस वीडियो के अंदर हम 5 ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में उनका आसान हल ढूंढेंगे, ताकि अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो या मेरे पास नहीं आ सकते तो आप घर बैठ के अपने इस पीसी की प्रॉब्लम को खुद हल कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एतजाज एहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एहसनोलॉजी फॉर टेक। तो यार, आज का जो सीन है वो काफी ज्यादा मजे का होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसी 5 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो पीसी से रिलेटेड आप लोगों को आता है। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो प्रॉब्लम हम लोग फिक्स करेंगे, इनका जो हम लोग आसान तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो ऐसा हो कि अगर आप लोग टेक्नीशियन हो, नया नया काम सीखना चाह रहे हो, या आप लोग स्टूडेंट हो, तो आप सब अपने घर बैठ के इन प्रॉब्लम को खुद फिक्स कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को वीडियो के बारे में समझ आ सके। प्लस अगर इसके अंदर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी ऐसी आने वाली हर अच्छी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एक मेजर प्रॉब्लम आता है वो क्या आता है कि पीसी के फैंस वगैरह तो चल रहे हैं, पीसी ऑन हो रहा है बट डिस्प्ले नहीं आ रहा। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो मुझे देखने के लिए मिली है, क्योंकि मुझे लोग मैसेज करके पूछने के एहसन भाई ये चीज हो रही है, इसका हल बताएं। तो इसकी मैं आज आपको जो भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा उसके 3 से 4 हल लाजमी बताऊंगा, ताकि आपका कोई ना कोई एक ऐसा प्रॉब्लम होगा जो आपके भी पीसी को ठीक कर देगा। तो सबसे पहले जो मेन चीज है, जो मैं हर बंदे को बताता भी हूं, आप सबसे पहले रैम को निकालो, रैम को साफ करो, और रैम की जो पिन्स हैं जो बोर्ड के अंदर भी होती हैं और जो रैम की भी आपने गोल्डन पिन्स देखी है उनको रेजर से साफ कर लो। और जो आपकी बोर्ड के अंदर पोर्ट है उसको आप ब्रश से साफ कर लो। एक सेकंड नंबर पे, अगर इसके बावजूद फिर भी आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा तो सीमोस जो हमारा सेल होता है उसको निकाल के फिर डिस्प्ले लगा कर चेक करो, रैम वगैरह लगा के आपका डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा। थर्ड नंबर पे, अगर आप लोगों ने ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपना ग्राफिक कार्ड निकालो और ग्राफिक कार्ड निकाल के फिर चेक करो कि आपका डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर इसके बावजूद डिस्प्ले नहीं आ रहा तो एक चीज पे आप लोगों ने ध्यान लाजमी देना है, जो बीप साउंड होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप ऑन कर रहे हो, पीसी ऑन करते साथ आपको 2, 3, 4 बीप साउंड देखने के लिए मिल रहे हैं। वो बीप साउंड लाजमी सुनो, क्योंकि वो आपको बोर्ड बता रहा होता है कि भाई मेरे अंदर क्या स्टेम फॉल्ट आ रहा है। अगर 2 बीप आ रहे हैं, आप मॉडल नंबर लिखो, आप बीप लिखोगे, 2 बीप है, 3 बीप है, उन बीप को आप इंटरनेट पे सर्च करो, आपको पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो मैंने आपको 3 ट्रिक्स बताई हैं, इससे लाजमन आपका डिस्प्ले, अगर फैन चल रहे हैं, पीसी ऑन हो रहा है तो डिस्प्ले आ जाएगा। तो सेकंड नंबर पे भी जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, अब ये जो क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं ये मोस्टली मैंने अपने वो सारे इंस्टा के मैसेजेस देख के निकाले हैं, और उनको इकट्ठा करके एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। और एक वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा सारा क्लियर भी कर दूं। अब सेकंड नंबर पे क्या होता है कि मुझे काफी ज्यादा कस्टमाइज के अंदर ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिला है कि जब आप पीसी को ऑन करते हैं या पीसी रीस्टार्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर हम सिंपल सी बात करते हैं, आपने क्या किया, आपने पीसी ऑन किया, वो फिर रीस्टार्ट हो रहा है, या ऑन है फिर रीस्टार्ट हो रहा है। तो इससे रिलेटेड जो आपको मैं प्रॉब्लम है वो बताता हूं कि आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले आपने ओवर हीटिंग चेक करनी है, आपका पीसी ओवर हीट तो नहीं हो रहा जिससे रीस्टार्ट प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। सेकंड नंबर पे आप लोगों ने चेक कर लेना है कि थर्मल पेस्ट वगैरह आपकी हर जगह पर पूरी है। अगर पूरी है फिर भी रीस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है तो आप अपनी विंडो को रीइंस्टॉल करके देखें। अगर विंडो रीइंस्टॉल करने के बाद भी आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपनी पावर सप्लाई या रैम, इन दोनों चीजों को लाजमी चेक करें। अब ये 4 चीजें ऐसी हैं जो रीस्टार्ट प्रॉब्लम इन्हीं की वजह से आता है। अगर आप ये चारों चीजों को बार बार चेक कर लोगे, पावर सप्लाई, रैम, थर्मल पेस्ट, विंडो, इसके बाद आपको आपके पीसी रीस्टार्ट का प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब जो एक और काफी ज्यादा मुझे मैसेजेस देखने के लिए मिलते हैं कि एहसन भाई हमारा पीसी बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है, या एहसन भाई हमारा पीसी बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, या आपके स्पेक्स ठीक है, तब भी ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है। तो ये भी मैं आज आपको 4-5 पॉइंट इसमें क्लियर करूंगा, जिसके बाद आपका ये प्रॉब्लम भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सबसे पहले, अगर तो आपने अपनी विंडो हार्ड ड्राइव में की हुई है तो आप हार्ड ड्राइव को बदल दें, उसकी जगह एसएसडी लगाएं सिर्फ विंडो के लिए। अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते, महंगी या पूरे पीसी के लिए आप एसएसडी यूज नहीं कर सकते, तो आप 128 GB यूज करें, जिसमें आप सिर्फ अपनी विंडो रखें।
और वहां से आपका ये एक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता, आपकी एसएसडी लगी हुई है, फिर भी आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, तो इसके लिए कोई 3-4 गाइड्स होती हैं कि देखो, सबसे पहले आपकी जो स्टार्टअप एप्स होती है ना, वो आप बंद कर दो। और अगर आपने अपनी स्टार्टअप एप्स बंद करने आपको आती है, आप टास्क मैनेजर में जाके वहां से बंद कर सकते हो। एक तो आप सारी एप्स वहां से बंद कर दो, जो काम की एप्स है वो रखो, बाकी जैसे हम अपना पीसी बूट करते हैं तो बूट करते साथ ही आपने देखा होगा कि सारी एप्स चलना शुरू होती हैं, उनको आप बंद कर दो, वहां से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप 8 GB रैम यूज कर रहे हो तो कोशिश करो, अब 8 GB स्टैंडर्ड होगी तो 8 GB से रैम को थोड़ा सा ज्यादा कर दो, 16 GB रैम कर लो। आजकल 16 GB रैम ज्यादा चल रही है, तो मेरे ख्याल में 16 GB रैम करने से आपका ये जो प्रॉब्लम है, हार्ड ड्राइव चेंज करके एसएसडी लगाने से आपका जो प्रॉब्लम है वो ये वाला सॉल्व हो जाएगा। यहाँ 3rd नंबर पे एक और ऐसी चीज मेरे सामने आती है कि अगर आपने डिलीटेड फाइल्स को डिलीट नहीं किया हुआ या बहुत ज्यादा फाइल्स वायरस है आपके पीसी के अंदर, तब भी आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये सब करने के बाद भी आपका पीसी स्लो है, स्लो बूट कर रहा है, सब कुछ स्लो है, तो आपने क्या करना है, अपनी विंडो नहीं कर लेनी है, उससे आपका जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसके अलावा जो एक प्रॉब्लम आपको और देखने के लिए मिलती है कि आप बटन दबा रहे हो और बटन दबाने के बाद नो रिस्पॉन्स, ना आपका पीसी ऑन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो ये क्या प्रॉब्लम है और इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें तो ये आती हैं कि आपकी पावर सप्लाई बिल्कुल ही डेड हो गई है, तो आप बटन दबा रहे हो तो कोई काम नहीं हो रहा। आप पावर सप्लाई भी डेड नहीं है तो क्या वजूहात है। सबसे पहले जो पावर केबल आप यूज कर रहे हो आप उसको चेक करो, जिस प्लग में लगा रहे हो आप वो चीज चेक कर लो। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपने अपना जो 24 पिन वाला कनेक्टर है उसको चेक कर लेना है, वो लूज तो नहीं है, या उसके अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि ये सावन के महीने में नमी आ जाती है, तो नमी तो नहीं है, उसको ब्रश से, और कोशिश करें सारी तारें वगैरह उतार के उसको हल्के से पेट्रोल के साथ ब्रश पे लगा के साफ कर लें, ताकि अगर कोई जंग वगैरह, क्योंकि काफी टाइम से अगर आपने पीसी ऑन नहीं किया तो जंग लग जाता है, तो वो जंग उतारने के लिए आप अपने पीसी को 24 पिन वाले कनेक्टर को अपने पेट्रोल के साथ साफ करोगे तो आपका वो जो जंग है वो उतर जाएगा। फिर लगा के चेक करो, अगर नहीं है तो फिर चेक करो कि एसएमपीएस जो है वो ऑन है या नहीं। लास्ट में अगर इन सब भी वजूहात के साथ आपका पीसी ऑन नहीं होता, वह अबलतर यहाँ पर मैं ये आपको वजह इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपका पीसी ऑन हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आपने लास्ट में वो वायर चेक कर लेनी है जो पावर ऑन के बटन से निकल के आपके बोर्ड में जा रही होती है, उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। और वो आप कैसे चेक करोगे, उस क्लिप को उतारोगे और वहां पे पेचकस से शॉर्ट करके देखोगे आपका पीसी ऑन हो रहा है नहीं। अब जो वजूहात मैंने बताई है इनमें से कोई एक ही वजह होती है आपका पीसी ना ऑन होने की, और इन वजहों के बाद आपका पीसी जो है वो ऑन हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि पीसी शट डाउन हो जाता है, आप यूज कर रहे हो, यूज करते करते शट डाउन आ गया, एकदम पीसी बंद हो गया और आपने फील किया कि जो आपका पीसी है वो हीट अप हो रहा है, तो यहाँ पर आपको 3 चीजें चेक करनी पड़ती हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया। ओवर हीटिंग के लिए आपको थर्मल पेस्ट चेक करनी पड़ती है, लेकिन ओवर हीटिंग का जो शटडाउन के साथ मामला है वो यहां पर मैं एक और चीज को क्लियर कर दूं, अगर आपका फैन यानी कि हीट सिंक ठीक नहीं है, हीट सिंक अच्छा नहीं है, तो हीट सिंक को, फैन को सही करके लगा के रखें। अक्सर आपने देखा होगा कस्टमाइज बोर्ड के अंदर वो क्लिप वाला हीट सिंक आ रहा होता है जो आप ऐसे करके खोलते हो, उसको चेक कर लो। अगर वो सही टाइट नहीं है तब भी आपको शटडाउन वाला प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, बेशक आपने थर्मल पेस्ट लगाया भी होगा। तो फैन चेक कर लो कि फैन सही लगा हुआ है, और अगर सही लगा हुआ है तो देख लो उसमें कहीं पर डस्ट तो नहीं है। अगर डस्ट है तो डस्ट को भी साफ करो, उससे भी आपका पीसी हीट अप होकर शट डाउन हो सकता है। और आप लोगों ने चेक करना है कि जो एक्सहॉस्ट फैन है, जो उसका बाहर वाला पंखा होता है, वो चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर वो नहीं चल रहा तो उसको भी एक्टिव करो, वरना क्या होता है कि आपकी हवा अंदर ही गर्म सर्कल होती रहती है और आपका पीसी उसके भी हीट अप होने से शट डाउन हो जाता है। तो यार ये वो कुछ 5 ऐसी वजूहात थी जो मेरे पास कस्टमर भी बहुत ज्यादा आते हैं और उनके पीसी में भी इन 5 प्रॉब्लम्स के अलावा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये मेन प्रॉब्लम्स हैं जो पीसी के अंदर आती हैं, और इसके अलावा मुझे कोई पॉइंट ऐसा मिस नहीं लगा जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो जाता हो। अगर आप लोग रिपेयरिंग सीखना चाहते हो पीसी से रिलेटेड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वीक में 1 से 2 वीडियोस अपलोड करता हूं जिनके ऊपर आपको डिटेल से मैं समझाता हूं कि अगर आपके पीसी में प्रॉब्लम आ रहा है या आप मुझसे दूर हो, मेरे पास ला नहीं सकते हैं, किसी भी शॉप पे नहीं लेके जा सकते, तो घर बैठ के खुद अपने पीसी को आप ठीक कैसे कर सकते हो, ये आपको मेरी इन वीडियोस में जो है वो सीखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो देख के कम से कम अब आपका पीसी बंद नहीं रहेगा, आप उसको ऑन करके खुद चेक कर सकोगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।